हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज हम आपको कहानी का पार्ट 3 सुनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अब तक की जैसा कि आपको पता है कि घोड़े ने उस लड़के को एक सुंदर से घर के पास छोड़ दिया था। लड़का वहां देख ही रहा था, तभी उसे कुत्ते का प्यारा सा बच्चा नजर आता है। वह उसके पीछे पीछे जाता है तो वह एक दूसरे घर की ओर पहुंच जाता है। वहां पर वह कुत्ते का बच्चा एक सुंदर सी लड़की के पास पहुंच जाता है और इस तरह से वह लड़का और लड़की की मुलाकात होती है और थोड़ी देर बातचीत होती है। वह बातचीत में लड़की पूछती है कि तुम्हें पहले कभी यहाँ देखा नहीं। जब तक कि लड़का कुछ बोलता, लड़की बोलती है, क्या तुम उसे घर में रहने वाले नौकर रामू के लड़के हो। तब लड़का सोचता है, इसको क्या पता, मैं इस शहर को खरीद सकता हूँ और यह मुझको नौकर समझ रही है। लेकिन यह लड़का कुछ नहीं कहता, बस इतना कहता है, मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने आया हूँ। फिर वह लड़की अपने घर में वापस चली जाती है। यह लड़का भी अपने घर की तरफ वापस आ जाता है और घोड़े के बारे में सोचता है कि पता नहीं कहाँ चला गया। तभी अचानक घोड़ा उसके सामने आ जाता है और कहता है, बताओ क्या काम है, तुमने मुझे याद क्यों किया। तब लड़का कहता है, मैंने तुम्हें याद इसलिए किया कि मैं एक इंसान हूँ और मुझे भूख लगती है, तो क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा। उसके कहने पर सुंदर सुंदर पकवान एक टेबल पर आ जाते हैं और फिर वह लड़का खाना खाता है। खाना खाने के बाद घोड़ा उससे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। लड़का कहता है, नहीं। तब घोड़ा कहता है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो बस मुझे याद करना, वह चीज तुम्हें मिल जाएगी। तब वह लड़का कहता है, लेकिन यह तो बताओ कि वह परीक्षा क्या है और कब होगी। तब घोड़ा कहता है, समय आने पर तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। और यह कहकर घोड़ा वापस गायब हो जाता है। अगली सुबह जब लड़का पार्क में बैठा होता है, तब पड़ोस में रहने वाली वह लड़की अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहां आती है और अपनी सहेलियों से कहती है, यह देखो हमारा नया पड़ोसी आया है, यह किसी नौकर से कम नहीं लगता। इसके इस व्यवहार पर लड़के ने कुछ कहा नहीं, पर उसको बड़ा बुरा लग रहा था और लड़का वहां से उठकर चला गया। वह लड़का अपने घर पर आता है और घर के बाहर ही घूम रहा होता है। तभी एक दूसरा लड़का आता है और कहता है, बोलो आर्यन, कैसे हो। लड़का आसपास देखता है और कहता है, कौन आर्यन, तुम किसकी बात कर रहे हो। तब वह लड़का कहता है, तुम आर्यन हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। लड़का पूछता है, पहले यह बताओ कि तुम कौन हो। तो लड़का कहता है, मेरा नाम मनीष है और तुम आर्यन हो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम एक बहुत ही अमीर व्यक्ति के लड़के हो, तुम्हें खुद को भी नहीं पता कि तुम कितने अमीर हो। फिर लड़का कहता है, जब भी कोई जरूरत हो तो मुझे सिर्फ कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। तभी मनीष कहता है, आओ मैं तुम्हें मिस्टर कपूर से मिलवाता हूँ, जो हमारी ही कंपनी में काम करते हैं। और इतना कहकर वह अपनी जेब से फोन निकालता है और फोन लगाता है, मिस्टर कपूर बाहर आइए। तब तक उतनी ही देर में मिस्टर कपूर, जो उसे लड़की के पिता हैं, आते हैं और मनीष आर्यन से मिलवाता है और कहता है, यह हमारे कंपनी के मालिक के सबसे होनहार बेटे हैं। सबसे तब अचानक वह लड़की भी वहां से निकल रही होती है। वह देखती है कि उसके पापा भी वहां खड़े हैं और इसे देखकर वह चली जाती है। जब उसके पापा घर पहुंचते हैं तो वह पूछती है कि पापा, आप वहां पर उसके साथ क्या कर रहे थे। तो उसके पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने यह कहा कि हमारे नए पड़ोसी हैं, उनसे मिलने के लिए यूं ही चला गया था। और इधर आर्यन इन सारी बातों को सुनकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ और उसने मनीष से कहा, कौन सी कंपनी, किसका बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब मनीष ने कहा, समय आने पर तुमको सब पता लग जाएगा। तुम्हारी जान को खतरा है, इस वजह से तुम्हें छुपाया गया था और अब भी यही किया जा रहा है, जिससे कि तुम उनकी नजर में ना आओ। इस कहानी को आगे सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 4 का इंतजार करें।